हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी मॉक टेस्ट में मार्क्स एक जगह पर अटक गए हैं? क्या आप भी वही 110 120 पे ही घूम रहे हैं? अगर हाँ, तो आप शायद वही पुराने तरीके फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपने सीक्रेट एनालिसिस मेथड बताऊंगी, जिससे मैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव की हूँ। तो स्टॉप वेस्टिंग मार्क्स एंड स्टार्ट एनालाइजिंग द राइट वे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताऊंगी कि मैं मॉक टेस्ट में कैसे अपने स्कोर इम्प्रूव की हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैथ्स की। तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम आप दे रहे हैं या आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप हर चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सबके तरीके सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हर एग्जाम के लिए है, कोई स्पेशल सीजीएल के लिए नहीं है। आप हर एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो आरआरबी के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर आप एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं या और भी कोई एग्जाम देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फ्रेंड्स सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताऊंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में फ्रेंड आपको करना क्या है, आप लोगों ने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है और आप लोग अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आपके स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या होता था, मैं कोर्स भी कंप्लीट कर ली हूँ, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट में मैथ बनाने बैठती थी तो मेरे मैथ बनते ही नहीं थे। तो फिर मैं क्या की क्या नहीं की। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे गलत होने लगते थे, पूरी तरह गलत हो जाते थे, मैं एक कॉपी बनाई थी मैथ्स की। उसमें क्वेश्चन आंसर समेत उसके शॉर्ट ट्रिक्स ग्रुप में डालती थी कि उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाए तो अच्छा है। मैं उसको लिखती थी और मैं उसको अच्छे से समझती थी, आखिर क्यों गलती है, आखिर मेरे से क्यों नहीं बना। और मेरे से अगर बन जाते थे कुछ क्वेश्चन तो उसमें टाइम लग जाता था ज़्यादा। तो उसको अभी भी मैं वो एनालिसिस करती हूँ कि मेरे जो टाइम लग जाते हैं इसमें क्यों ज़्यादा लगा। तो मैं उसको क्वेश्चन को उतारती हूँ, उसके सॉल्यूशन लिखती हूँ, साथ में उसको देखती हूँ कि इसमें गलती क्या हुई और मेरे से क्यों नहीं बना। और मैं उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी देखती हूँ, चाहे वो गूगल से करके देखूँ या मैं टेलीग्राम पे कोई डाउट ग्रुप में डाल के, या फिर टेक्स्ट बुक के नीचे सॉल्यूशन दिया रहता है, या कोई भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, मैं कोई भी एग्जाम मॉक देती थी तो मेरे मैथ्स में बहुत दिक्कत आती थी। तो फिर मैंने फ्रेंड्स सेक्शनल मॉक स्टार्ट किया। सेक्शनल मॉक में डेली 4-5 देती थी, और 4-5 देने के बाद जो क्वेश्चन गलती होते थे उसको मैं कॉपी में उतारती थी और उसको डेली सोने से पहले मैथ्स को रिवीजन करती थी, उसके फॉर्मूलाज को रिवीजन करती थी। मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखती थी, साथ में जो उसके फॉर्मूला जो उसमें लगे हुए हैं वो मैं लिख के रेड पेन से उसको साइड में गोल ग्राफ बना देती थी, ताकि वो हाईलाइट दिखे। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने मॉक टेस्ट मैथ में अच्छे स्कोर किए हैं। और मैं अपने लाइफ में बता रही फ्रेंड्स कि मेरे मॉक टेस्ट में मैथ्स में मात्र 20 नंबर 18 नंबर आते थे, लेकिन अब मेरे मॉक्स में 40 42 45 नंबर आ जाते हैं, और अच्छे भी आ जाते हैं, कोई 47.5 भी आ जाते हैं। और एक बार मेरे मॉक में फुल मार्क्स भी आए हैं। खैर फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में आ जाते फुल, लेकिन मैं जब लाइव टेस्ट देने जाती हूँ तो मेरे 45 47 स्कोर रह जाते हैं। कभी कभी एक गलती हो जाती है, तो 40 प्लस तो रहती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तरीका डेली में अपना रही हूँ और पहले से मैं फॉलो कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल तरीका है, मैं दूसरे से सजेशन नहीं लेती हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वही बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आप लोग कोर्स कंप्लीट कीजिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आप बिना कोर्स कंप्लीट किए कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके स्कोर नहीं इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप वो मेथड जान ही नहीं रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोग को कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो। तो फ्रेंड्स, मैथ्स के बाद मैं इंग्लिश की बताती हूँ। आप लोग इंग्लिश से किन्हीं भी टीचर से पढ़े हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं। आप लोग वोकैब चाहे ब्लैक बुक से पढ़े, नीतू मैम की बुक से पढ़े, या फिर आप रानी मैम के समुद्र मंथन से पढ़े हैं, सारे बुक अच्छे होते हैं। बट आप लोग वोकैब को डेली टाइम दीजिए। डेली सुबह आप लोग टारगेट बनाइए कि 50 ईडियम, 50 वन वर्ड और 50 एंटोसाइनो पढ़ना है, ताकि आप लोग अपने स्कोर अच्छे इंप्रूव कर सके। उसके बाद फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। एसएससी रहे या एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम रहे, आपके सबसे ज्यादा रिपीटेशन यहाँ होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या गगन प्रताप सर ने भी टेस्ट रैंकिंग पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे डाल रखे हैं, तो आप वहां से इंग्लिश के सेक्शनल मॉक दीजिए। और इंग्लिश में जो सेक्शनल मॉक में देखिए कि मेरे एरर में क्यों गलत हो रहे हैं, मैं वो रूल पढ़ी हुई हूँ। अगर वो गलती हो रही है तो ये आप में कमी है, आप जाके रूल रिवाइज कीजिए। लेकिन आपको अगर कुछ न्यू रूल दिख रहे हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ आते रहते हैं, अगर वो रूल आप नहीं जान रहे, आपके कॉपी में नोट नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन को लिखिए, साथ में वो रूल्स को लिखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि मेरे क्यों गलती हुए, क्या रीजन है गलती होने का। सारा चीज लिखिए कि कैसे बनना, क्या रूल्स लगा है, टोटल चीज। वही वोकैब, अगर वोकैब आपसे बन रहा है तो ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप याद कर रहे हैं ब्लैक बुक से, कोई भी बुक से। मैं तो ब्लैक बुक फॉलो करती हूँ, तो आपके ब्लैक बुक बन जाए। लेकिन कुछ वोकैब है जो न्यू वर्ड आ रहे हैं, वो न्यू वर्ड मैं इकट्ठा कर रही हूँ। कैश फ्रेंड, मैं अलग कॉपी इंग्लिश की बनाई हुई हूँ वैसे ही मॉक टेस्ट की,
उसमें मैं एरर के क्वेश्चन जो मेरे से रॉन्ग हो जाते हैं और साथ में फ्रेंड्स मैं आप जो भी वो क्या मुझे न्यू मिलता है मैं कॉपी में नोट करती हूँ और मैं उसको पहले याद करती हूँ और याद करने के बाद मैं अच्छे से फिर रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज करती हूँ। और फ्रेंड्स फिर बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में फ्रेंड्स आपको ज़्यादातर फोकस करना है रीडिंग पे। आप लोग डेली रीडिंग कीजिए लगभग 20 मिनट तो पक्का 20 मिनट रीडिंग कीजिए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप क्लोज टेस्ट, PQRS और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। वो कैसे करना है, आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक या मॉक टेस्ट के थ्रू जाइए, उसको समझिए। और अगर आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है और वोकैब नहीं पढ़ते हैं तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप जब उसके मीनिंग ही नहीं जानेंगे तो वो कैसे सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप डेली वोकैब पढ़ रहे हैं, डेली ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ वो वर्ड समझ में आने लगेगा। और रीडिंग करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पढ़ने का तरीका बहुत फास्ट हो जाएगा। फास्ट होने से होता है कि आप वर्ड समझने लगते हैं और आप सही अप्रोच पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ जाना है और उसको अच्छे से बनाना है और देखिए उसमें क्या गलत हो रहा है, उसको एनालिसिस अच्छे से कीजिए। वैसे ही अप्रोच फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, अच्छे स्कोर बनने लगेंगे। जीएस, तो जीएस में सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि अभी 2026 के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देती हूँ। शुभम गुप्ता सर जो सिलेक्शन वे पे पढ़ा रहे हैं, चाहे गगन प्रताप सर ने एक अच्छे टीचर को ला दिया है, तो आप वहाँ से जाके कंप्लीट कोर्स कीजिए। क्योंकि जीएस ऐसे नहीं होता है फ्रेंड, जब तक आप कहीं से भी चाहे वो बुक फॉलो कर रहे हैं या कहीं क्लास कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट जब तक आप कोई चीज़ को मजे तरीके से नहीं देखिएगा, जैसे कि आप कोई क्लास कर रहे हैं उसको जब तक आप इंटरेस्ट में नहीं लीजिएगा तो फिर आपसे नहीं बनेंगे क्वेश्चन। आप बोर की तरह फील करोगे, ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्या है, माइंड में नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप क्लास करते हैं तो आपके माइंड में बनेगा कि हाँ ये मैं कहीं पढ़ी हुई हूँ और प्रॉपर उसके नोट्स बनाइए। मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट के नोट्स बना रही हूँ और मैं उसको अच्छे से रिवाइज करती हूँ। और उसके बाद मैं रिवाइज करने के बाद एक सेक्शन वर्क सोने से पहले पढ़ देती हूँ। देखते हैं मेरे जीएस में कितने स्कोर बनते हैं। जब मेरे सही हो जाते, जो मेरे से रॉन्ग हो जाते हैं फ्रेंड्स, मैं सबको एक बार फिर आंसर समेत देखती हूँ। ऐसे मेरे जीएस में स्कोर बने हैं और अच्छे स्कोर आते हैं। चाहे आप मेरे मॉक टेस्ट वीडियो में देख सकते हैं, मेरे जीएस में स्कोर हमेशा से अच्छे रहते हैं। रीजन है फ्रेंड्स कि मैं अच्छे से नोट्स बनाई हूँ, प्रॉपर पढ़ रही हूँ। और कभी कभी नवीन सर की भी बुक मैं रखी हूँ, जीएस सुधा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे बुक हो या क्लास हो, लेकिन आप अच्छे से कंप्लीट पढ़िए और 2 से 3 बार पढ़िए। और अगर नोट्स बना है तो या बुक्स है तो हमेशा पढ़ते रहिए। जितना बोलते हैं कि अलग अलग सोर्स फॉलो करने से अच्छा होता है कि एक मल्टीपल सोर्स फॉलो करने से होता है कि एक सोर्स आप फॉलो कीजिए और उसको अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं यही करती हूँ, मैं टारगेट बनाती हूँ कि हिस्ट्री मुझे 3 दिन में खत्म करना है, ज्योग्राफी मुझे 3 दिन में खत्म करना है। ऐसे करके मैं पढ़ती हूँ और सोने से पहले मैं एक टेक्स्ट बुक मॉक खोल लेती हूँ, प्रीवियस ईयर का देती हूँ और फिर देने का सबमिट करके मैं सारे आंसर, चाहे वो जान रही हूँ नहीं जान रही हूँ, नीचे जो भी विश्लेषण मैं सारे पढ़ती हूँ। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर वैसा क्वेश्चन बनते हैं तो मेरे से बन जाते हैं और वैसे भी मेरे जीएस में अच्छे स्कोर आते हैं। वही बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग में कुछ भी नहीं है। आप कुछ टॉपिक टीचर से कर सकते हैं, लेकिन बच्चे रीजनिंग में मॉक टेस्ट देकर ही स्कोर अच्छे कर लेते हैं। चाहे रीजनिंग में आप कुछ भी कीजिए, बट आप मॉक टेस्ट दीजिए। डेली आप 3 से 4 मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए आपके किस चैप्टर में गलती हो रही है। अधिकतर बच्चे के ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और कैलेंडर के चैप्टर में गलती होते हैं। सीरीज वगैरह तो आपके लॉजिक पे हो रहा है कि आप लोग सीरीज को कितने अच्छे तरीके से इसको दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये लॉजिक लगा, ये लॉजिक लगा है। लेकिन रीजनिंग में आपके सेक्शन में मॉक से इंप्रूव होंगे। कुछ चैप्टर आप कमल छाबड़ा सर से कर सकते हैं, बेस्ट टीचर है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बेस्ट टीचर है। शायद आप वहाँ से कीजिएगा तो जिंदगी में आप कहीं रीजनिंग भटकिएगा ही नहीं। उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे फ्री, तो आप वहाँ जाके कर लीजिए। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है आप वहाँ सर्च कीजिए और कमल छाबड़ा सर से कर लीजिए। आप दोबारा रीजनिंग के मॉक दीजिएगा तो आपके कभी भी गलती नहीं होंगे। ये 100% मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद किया है और मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही बेस्ट टीचर हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ से कीजिए और ऐसे ही करके आप सारे सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं। मैथ्स में फ्रेंड्स जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान दीजिएगा, उतने अच्छे रहेंगे। जब तक आप कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप अच्छे स्कोर भी नहीं कर सकते। मैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने के लिए गई थी, 27 तारीख को मेरे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम थे और वहाँ बहुत ज़्यादा ही काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आई हुई थी। तो फ्रेंड्स जब तक कैलकुलेशन पे कमांड नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व करके भी कोई फायदा नहीं है, जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाइएगा। टारगेट रखना चाहिए कि मैथ्स के एक क्वेश्चन लगभग 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए।
उसके लिए चाहिए कैलकुलेशन स्पीड। कोर्स कंप्लीट कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट में ऐसे स्कोर इंप्रूव नहीं हो जाते फ्रेंड्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको किन्हीं टीचर से कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। करने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए और अलग अलग कॉपी बनाइए, चाहे वो जीएस की कॉपी हो, रीजनिंग की कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक आध चैप्टर आप बना सकते हैं कैलेंडर की, क्योंकि उसमें कोड वगैरह रहते हैं तो ये याद करने के लिए, और कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश की बनाइए और जीएस की बनाइए, 3 कॉपी तो आप बनाइए ही फ्रेंड्स, और अच्छे से उसको कीजिए और एक रीजन में कैलेंडर चैप्टर के लिख लीजिए, क्योंकि उसमें कोड रहता है। तो फ्रेंड जब तक आप खुद में फोकस नहीं करेंगे, बस सोचेंगे कि मेरे स्कोर नहीं बढ़ रहे, ऐसे बैठे बैठे नहीं बढ़ जाता, उसके लिए कलम घसना पड़ता है। बिना कलम घसे दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स, और ऐसे ही ढंकते रह जाइएगा। तो फ्रेंड्स इससे अच्छा है कि आप लोग सही अप्रोच अपनाइए। अभी एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम में टाइम है लगभग 45 से 50 दिन का, तो अगर अच्छे से स्कोर इंप्रूव करना है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, काम दे देगा। अभी से भी पढ़िएगा तो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं तो। ऐसे कोई सिलेक्शन नहीं हो जाता फ्रेंड्स। अगर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट भी नहीं किए हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जितना दीजिएगा उतने स्कोर इंप्रूव होंगे, और स्कोर तभी इंप्रूव होंगे जब आप कोर्स कंप्लीट किए रहिएगा। तो आप कहीं टीचर से, चाहे यूट्यूब से ही फ्री, मैं खुद यूट्यूब से फ्री की हूँ फ्रेंड्स, मैं कोई क्लास से, कोई टीचर का क्लास परचेज नहीं की हूँ, सारा यूट्यूब से ही की हूँ। तो फ्रेंड्स यूट्यूब पे समुद्र मंथन है, खोजिए और एक टीचर को फॉलो कीजिए, उस चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा, ऐसे करके कंप्लीट कीजिए और अच्छे स्कोर इंप्रूव कीजिए। सो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स मैं अपने तरीके बताए कि मैं कैसे एनालिसिस करती हूँ। मैं कॉपी को अच्छे से नोट डाउन करती हूँ, मैं समझती हूँ अच्छे से। मुझे एक मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में 2 घंटे लग जाते हैं प्लस। तो फ्रेंड्स इसके पीछे रीजन है कि मैं मॉक टेस्ट को सोच लीजिए कि किस लेवल का एनालिसिस करती हूँ, तभी इतने टाइम लगते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग भी ये फॉलो कीजिए, आप लोग का भी स्कोर अच्छे से इंप्रूव होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।